technology will be the end of human civilizations only because of corrupted minds of some men in this world. ये कोटेशन एलन मस्क ने कहा और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को देश दुनिया में मिल रहा है। अगर बात करें खबर की तो इससे बड़ी खबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाद अगर सब लोगों की जुबान पे किसी चीज़ का नाम है तो वो है पेगासस। ये खबर इतनी बड़ी है कि एक मीडिया कंपनी इसे छाप नहीं पाई, बल्कि दुनिया भर के 17 नामी पब्लिकेशंस ने साथ मिलकर इस खबर को इन्वेस्टिगेट किया और फिर इसे छापा और इसका नाम दिया पेगासस। क्या है ये पेगासस और क्यों ये हर किसी के जुबान पर चढ़ा हुआ है, ये सब जानते हैं हम इस वीडियो में। मगर इस शब्द के साथ कुछ अहम सवाल जुड़े हैं हमारे देश के, जैसे क्या वाकई देश की सुरक्षा खतरे में है? क्या देश का चौकीदार ही देश की जासूसी कर रहा है? और जिस डिजिटल इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या वो डिजिटल इंडिया अब सर्विलांस इंडिया हो गया है? इन सब सवालों के जवाब से बीजेपी सरकार क्यों कतरा रही है और क्यों पीछे हट रही है, इसके जवाब देने से ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ बॉटल में। पेगासस दुनिया का सबसे बड़ा स्पाईवेयर है। पेगासस एक ग्रीक माइथोलॉजी वर्ड है जिसका अर्थ होता है माइथोलॉजिकल रूप से वैसा सफेद घोड़ा जिसके पंख लगे होते हैं। हाँ, वैसा ही घोड़ा जो अमन और शांति के लिए प्रतीक होते हैं। लेकिन यहाँ जिस पेगासस की बात हो रही है वो दुनिया का सबसे खतरनाक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब होता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे जासूसी की जा सके। एक इजरायली सॉफ्टवेयर फर्म है जिसे इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने तैयार किया है। एनएसओ का फुल फॉर्म है नीव, श्लेव और ओमरी, और यही इसके संस्थापक भी हैं। वैसे पहले भी पेगासस का नाम सुना जा चुका है, मगर तब इसका ताल्लुक भारत के साथ नहीं था। शायद इसी वजह से ये तब ना वायरल होकर अब हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। वैसे एनएसओ कंपनी का कहना है कि वो ये दावा करती है कि इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को वो केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसी को ही बेचती है, जिसका पूरा उद्देश्य है केवल आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना। मगर शायद अब इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका गलत उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी अन्य देश के सरकारों पर इस सॉफ्टवेयर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के आरोप लगाए जा चुके हैं। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा है और मैक्सिको से लेकर सऊदी अरब तक की सरकार पर इसके इस्तेमाल करने पर सवाल उठाया जा चुका है। तो ये तो पूरा डिटेल था कि पेगासस क्या है और किस लिए है। अब ये जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक स्पाईवेयर पेगासस दोनों एंड्रॉयड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर जासूसी कर सकता है। मतलब अब आप कितनी भी सिक्योरिटी लगा लो, कितना भी सेव कर लो अपने फ़ोन को, पेगासस के लिए ये बहुत ही आसान चीज़ है कि वो आपके फ़ोन में घुसकर आपके फ़ोन को हैक कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है या किसी लिंक के ज़रिए किसी लिंक पे क्लिक करने के ज़रिए ये फ़ोन में दाखिल होता है? तो इसका जवाब है नहीं। इस स्पाइंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए किसी भी लिंक की ज़रूरत नहीं होती है। ये ज़ीरो क्रेडिबिलिटी पे काम करता है, यानी ये आपके फ़ोन में दाखिल भी हो जाएगा, आपके फ़ोन को हैक भी कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन पर नज़र रखा जा रहा है। तो सवाल ये होता है कि ये कैसे फ़ोन में घुसता है। देखिए, ये किसी भी तरीके से बहुत स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये आपके फ़ोन में दाखिल होता है। या तो ये मिस्ड कॉल के रूप में आपके फ़ोन पे आ सकता है या किसी मैसेज के रूप में आ सकता है, जिसे आप ओपन नहीं भी करेंगे तो भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये आपके फ़ोन की सारी इंफॉर्मेशन और सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो आपका कैमरा हो, कैलेंडर हो, मैसेजेस हो, फ़ोन लॉक्स हो, आपने किससे बात किया, कितने देर तक बात किया, वो सारे कॉल, सारे रिकॉर्डिंग्स ये जासूसी करके
उन लोगों को बताता है जिसने आपके फ़ोन को हैक किया है। और इतना ही नहीं, ये आपके पर्सनल से पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपकी बैंक यूपीआई आईडी या फिर आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि आपके फ़ोन के अनलॉक पैटर्न को भी ये हैक कर लेता है। और साथ ही साथ आपके जीपीएस के थ्रू ये आपके लोकेशंस और आपके पल पल की खबर जासूसी करके उनको बताता है जिन्होंने आपके फ़ोन में ये पेगासस को इंस्टॉल किया है। अब जबकि ये इतना खतरनाक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका फ़ोन हैक किया गया है कि नहीं? इसके लिए कुछ आइडिया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि शायद आपके फ़ोन पे कुछ जासूसी की जा रही है। जैसे कि आपके फ़ोन की बैटरी बिना फ़ोन इस्तेमाल किए ही ज़्यादा खर्च हो रही होगी, या आपने किसी एप्लीकेशंस का उतना इस्तेमाल भी नहीं किया है फिर भी डेटा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा होगा। और फ़ोन की स्टोरेज कैपेसिटी के ज़रिए भी आपको पता लग जाएगा कि आपके फ़ोन में कुछ तो गड़बड़ है। अब सवाल ये उठता है कि इतना खतरनाक स्पाईवेयर का नाम भारत के साथ क्यों जोड़ा गया है? जहां पूरी दुनिया पेगासस पे रिसर्च कर रही है, उस पे प्रोब कर रही है, वही भारत का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। भारत ने बिल्कुल ही आंख मूंद लिया है इस टॉपिक से, जबकि ये बात साफ हो चुकी है कि दुनिया भर के 50,000 फ़ोन नंबर्स में से भारत के 300 नंबर्स यानी 300 फ़ोन नंबर्स को टैप किए गए हैं, मगर फिर भी सरकार का इस पे कोई भी जवाब नहीं है। वो इससे पीछे हट रही है और उनका सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, ये एक इंटरनेशनल साजिश है जिससे भारत की डेवलपमेंट को रोके जाने के लिए बस ये एक साजिश है। जनरली इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल डेंजर और टेरर के लिए यूज़ किया जाता है, मगर भारत में जो नंबर टैग किए गए हैं उनमें से ना ही हाफिज सईद, ना ही दाऊद इब्राहिम और ना ही विजय माल्या और ना ही उन लोगों के नंबर शामिल है जिससे भारत को कोई नुकसान है, बल्कि सिर्फ उन लोगों के नंबर शामिल है जिससे बीजेपी को नुकसान है। हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में उन लोगों के नंबर शामिल हैं, उन लोगों के नाम शामिल है जिससे बीजेपी के तालमेल नहीं बैठते हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर। उन्होंने 2018 में कहा था कि 2019 में होने वाले इलेक्शंस में वो बीजेपी के साथ काम नहीं करेंगे। वही बीजेपी के अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडर का यानी राहुल गांधी का ये कहना है कि उनके फ़ोन के भी अलग अलग नंबर टैप किए गए हैं। और इस लिस्ट में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के भतीजे का भी नाम शामिल है, यानी अभिषेक बनर्जी का, क्योंकि वो भी बीजेपी के अगेंस्ट में कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनमें और भी ऐसे कई नाम, कई एकेडमिक्स, कई लॉयर्स और कई ऐसे नेता पत्रकार के नाम शामिल हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ तालमेल नहीं बैठाया या उनके अगेंस्ट में बात करती है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी क्यों इस चीज़ से पीछे हट रही है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता है। ये टोटली एक तरीके का मोनार्क है, क्योंकि अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है तो बीजेपी को हर्जी क्या है एक फॉरेंसिक जांच करवाने का। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बीजेपी कह रही है कि ये सब बस इंटरनेशनल और ऑपोजिशन की चाल है और कुछ भी नहीं। मोदी जी, अगर ये एक तरीके का चाल है तो आप इस चीज़ को आगे आकर के सही कीजिए ना, आप फॉरेंसिक जांच करवाइए। आखिर इसमें हर्जी क्या है अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन बीजेपी इस चीज़ से ठीक पीछे हट रही है, इसका मतलब है दाल में ज़रूर कुछ काला है। डेटाबेस में इनका नाम होना इस बात की ओर इशारा करता है कि कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। अगर वास्तव में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी भी तरीके का फ़ोन हैक नहीं किया गया है, अब ये बात तो सिर्फ फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द न्यूज़ पोर्टल में। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आने वाली नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Dance like there's no tomorrow.